हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानियों का भाग 6वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अनुष्का लक्ष्य की बातें सुन चुपचाप उसी तरह वॉश बेसिन के स्लैब पर ही बैठी रही। लक्ष्य सबसे पहले अपने फेस को वॉश करता है, फिर तुरंत अपने बालों को झटकते हैं। अनुष्का की गहरी निगाहें बस लक्ष्य पर ही टिकी हुई थी। वो अपने पलकों को बिना झपकाए बस लगातार लक्ष्य को ही निहारे जा रही थी। लक्ष्य की स्टैनिंग फेस पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें थी। उसके बाल भी अभी उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी परफेक्ट जॉ लाइन और चिन से लुढ़क कर उसके हार्ड गर्दन पर गिरती पानी की बूंदें उसे बेहद ही अट्रैक्टिव और हॉट बना रहे थे। अनुष्का को देख कर खुद को इतना खोया हुआ देखकर लक्ष्य के आईब्रोज आपस में जुड़ जाते हैं और वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। अनुष्का की नज़रें अभी भी लगातार खुद पर महसूस कर लक्ष्य उसकी तरफ झुककर उसके कानों के पास जाकर अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, वैसे क्या इस तरह से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? तुम्हें और भी कुछ चाहिए मुझसे? अगर कुछ चाहिए तो तुम मुझे बेशक बता सकती हो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी फर्स्ट टाइम के लिए बाथरूम कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं है। हालांकि लक्ष्य के लिए अनुष्का के लिए यह सब कह रहा था, पर सच्चाई यह थी कि लक्ष्य खुद अनुष्का के साथ वो सब कुछ करना चाह रहा था। वो अब उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं लक्ष्य की बातें सुनकर अनुष्का अपने सेंस में वापस आती है और वह एम्बेरस होकर अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाने लगती है। अब वो चाह कर भी लक्ष्य की तरफ देख नहीं पा रही थी और ना ही उसके सामने कुछ बोल पा रही थी। वहीं लक्ष्य अनुष्का के सुंदर चेहरे को कुछ देर देखने के बाद एकदम से उसका हाथ अपने ट्राउज़र के ऊपर रखते हुए डीप और सेंसिटिव वॉइस में बोला, वैसे अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें मेरे ट्राउज़र खोलने की ज़रूरत है। उसके बाद तुम्हें जो चाहोगी मैं वो सब करूँगा। लक्ष्य की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अनुष्का की आंखें भरी हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका हाथ अभी कहाँ है। अब उसका चेहरा जिसे आग की भट्टी की तरह जलने लगता है। अनुष्का हड़बड़ा कर जल्दी से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन भला लक्ष्य इतनी आसानी से कैसे इतना अच्छा मौका छोड़ सकता था। वो अनुष्का के खींचने पर उसके हाथों को बड़ी मजबूती से पकड़ लेता है कि अनुष्का अपनी पूरी कोशिश लगाने के बाद भी अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाती। लक्ष्य तो बस अनुष्का को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। अब लक्ष्य अपने इमोशन को काबू करने के लिए तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनुष्का को भी लक्ष्य के अंदर आ रहे बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। उसे भी महसूस हो गया था। वो लक्ष्य के चेहरे के भाव को देख थोड़ा घबरा गई और घबराहट के कारण वो तुरंत अपने हाथों को एक बार फिर से पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करने लगी, पर लक्ष्य की मजबूत पकड़ के कारण वह अपना हाथ पीछे खींच ही नहीं पा रही थी। अनुष्का जब लक्ष्य के डिज़ायरेबल फेशियल एक्सप्रेशन देखती है, वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते, लक्ष्य जी प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। अनुष्का की बात सुनकर लक्ष्य अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसकी आंखों में बिल्कुल लाल हो गए थे। वो अब अनुष्का को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका दिए बगैर उसे उसकी कमर से पकड़ उठाता है और उसे लेकर तुरंत शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अनुष्का जब लक्ष्य की लाल आंखें देखती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। अब उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लक्ष्य से दूर तो जाना चाह रही थी, लेकिन उसकी हालत देख भी नहीं पा रही थी। वो उसकी हालत देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। वही लक्ष्य एक लंबी सांस लेकर अनुष्का का हाथ अपने ऊपर रब करते हुए अपनी इंटेंस वॉइस में बोला, वाइफी आई नीड यू, जस्ट गिव मी योर 20 मिनट्स ओनली। अनुष्का तो लक्ष्य की बातें सुन हैरानी से आंखें बड़ी किए उसकी तरफ ही देखने लगी, पर लक्ष्य को देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वो अब रुकने वाला नहीं है। अब अनुष्का चाह कर भी लक्ष्य को मना नहीं कर पा रही थी। वो लक्ष्य की इंटेंस नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए आखिर में अनुष्का लक्ष्य के सामने हार मान जाती है। अनुष्का के परमिशन मिलते ही लक्ष्य की आंखों में एक चमक आ जाती है। फिर कुछ ही देर में लक्ष्य की तेज तेज सांसों की आवाज़ें वॉशरूम में फैल जाती है। लक्ष्य अनुष्का को कुछ देर में अपने गोद में लिए बाहर आता है। अनुष्का का शरीर पर इस वक्त पिंक कलर का बाथरोब पहना हुआ था। वहीं लक्ष्य ने बस अपनी कमर में इस वक्त सिर्फ एक वाइट कलर का टॉवल बांध रखा था, जहां इस वक्त लक्ष्य के होठों और चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल थी। वहीं अनुष्का का चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था। लक्ष्य
अनुष्का को लेकर रूम में आया और उसे बेड पर बैठा दिया। तभी अनुष्का गुस्से में लक्ष्य की तरफ बिना देखे उठकर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी कि तभी लक्ष्य ने उसके हाथों को पकड़ लिया। अनुष्का जैसे ही यह महसूस करती है कि लक्ष्य ने उसकी कलाई को पकड़ रखा है तो वो गुस्से से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या अभी आपका कुछ बाकी रह गया है? देखिए, अब मैं नहीं मानने वाली हूँ आपकी कुछ भी बात, समझे आप? लक्ष्य अनुष्का के हाथ को हल्का सा दबाते हुए बोला, अब कुछ भी नहीं है वाइफी, मैं तो बस तुम्हारे हाथों पर मसाज करना चाह रहा था, क्योंकि ये अभी दर्द हो रहे होंगे ना। अभी वॉशरूम में तुमने अपने नाजुक हाथों से इतना मेहनत जो किया है। लक्ष्य की एक बार फिर से बेशर्मी भरी बातें सुनकर अनुष्का का चेहरा लाल हो गया। उसके साथ साथ उसे लक्ष्य पर अब गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने हाथ को पीछे खींचते हुए बोली, खबरदार खबरदार, अगर आपने अब मुझे टच भी किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बना लिया। अनुष्का एक नज़र लक्ष्य के मासूम चेहरे को देख धीमी आवाज़ में बोली, ये बहुत चालू है, ये जानबूझकर ऐसा चेहरा बनाते हैं ताकि मैं इसमें फंस जाऊं और फिर ये अपनी मनमानी कर सके, पर अब मैं नहीं मानने वाली। अभी मैं उनसे नाराज़ हूँ तो इन्हें मुझे प्यार से मनाना होगा। वहीं लक्ष्य अपनी नज़रों को अनुष्का पर ही टिकाया हुआ था। अनुष्का कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और फिर लक्ष्य को इग्नोर कर चेंजिंग रूम में चली गई। अनुष्का को ऐसे जाते देख लक्ष्य धीरे से बड़बड़ाया, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है वाइफी? क्या सच में मुझे नाराज़ हो गई है? नहीं, मैं उसे नाराज़ नहीं कर सकता। अगर वो सच में मुझसे नाराज़ हो गई तो फिर मैं उसके करीब कैसे जाऊंगा? वैसे भी मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ज़बरदस्ती उसके करीब नहीं आऊँगा, और अगर मैं उसके करीब नहीं गया तो मैं जी भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे जीने की वजह ही मेरी वाइफ है। नहीं नहीं, ये दूरी मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे अपनी वाइफ को मनाना होगा। ये कहकर लक्ष्य अपनी जगह से खड़े होकर सोच ही रहा था कि उस समय चेंजिंग रूम का डोर ओपन हुआ और अनुष्का बाहर आई। अनुष्का ने इस वक्त पर्पल कलर की साड़ी पहन ली थी, जिसकी बॉर्डर पर खूबसूरत सा गोल्डन वर्क किया गया था, और उस पर स्लीवलेस ब्लाउज पहने अनुष्का बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पर्पल कलर अनुष्का के गोरे चेहरे पर बहुत खिल रहा था। अनुष्का लक्ष्य को इग्नोर करके वहां से आगे बढ़कर मिरर के पास जाकर अपने बालों को बनाने लगी। लक्ष्य तो बस अपनी प्यासी निगाहों के साथ अनुष्का को ही देखे जा रहा था। अनुष्का की साड़ी के पल्लू के बीच से झलक रही उसकी गोरी कमर लक्ष्य को उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। लक्ष्य उसकी कमर को देखते हुए अपने मन में बोला, उफ वाइफी, तुम्हारा ये मखमली बदन मुझे एक बार फिर से बेकाबू होने पर मजबूर कर रहा है। फिर खुद को डांटते हुए लक्ष्य बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे क्यों सोच रहा हूँ? अगर इस बार मैंने कुछ किया तो सच में वाइफी मुझसे नाराज़ न हो जाए, और शायद वह कहीं अगर मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना? नहीं, मैं उसे नाराज़ नहीं कर सकता। यह सोचते हुए लक्ष्य अपने कदम अनुष्का की तरफ बढ़ा दिया। तभी अनुष्का, जो अपने बालों को बना रही थी, अपने बालों को अच्छे से सेट कर मैचिंग चूड़ियाँ पहनी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाकर रेडी हो गई। वो खुद को एक नज़र मिरर में देखते हुए अनुष्का मुस्कुराई और अपना पर्स उठाकर रूम से बाहर जाने लगी। अनुष्का को ऐसे जाते देख लक्ष्य बुरी तरह से घबरा गया। वो जल्दी से आगे बढ़ उसकी कलाई को पकड़ एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। लक्ष्य के अचानक ऐसे खींचने से अनुष्का सीधे उसकी मस्कुलर चेस्ट से टकरा गई और उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। वो नाराज़गी से लक्ष्य की तरफ देखी और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरे हाथ को, मुझे लेट हो रहा है, शायद मम्मी जी आ गई होंगी। लक्ष्य अनुष्का को इस तरह अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो वाइफी? वैसे बताओ ना, तुम मुझे कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? अनुष्का लक्ष्य की बात सुन एक नज़र उसकी तरफ देखी और फिर अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेरते हुए बोली, मैंने आपसे क्या कहा है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ ना? फिर आप क्यों फालतू में ये सब सोचते रहते? वो ना, मैं अपने घर जा रही हूँ, शादी के बाद रस्म होती है, पग फेरे की रस्म, तो मैं बस वही रस्म करने जा रही हूँ। लक्ष्य अनुष्का की बात पर कुछ सोचने लगा, फिर तुरंत बोला, आई नो, मुझे पता है इस रस्म के बारे में। ये तो वही रस्म है ना जिसमें बीवी मायके जाती है और फिर हस्बैंड उसे लेने के लिए उसके घर जाता है, राइट? अनुष्का धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी लक्ष्य बोला, हाँ तो ठीक है, मैं
अभी जल्दी से रेडी होकर आता हूँ, फिर मैं खुद चलकर तुम्हें घर छोड़ दूँगा। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो वो तुरंत बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं? अभी तो किसी को पता भी नहीं है कि आप नॉर्मल है, और उस हाल में तो आपको कोई जाने ही नहीं देगा। लक्ष्य उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखा और बोला, क्यों? क्या तुम्हें मेरा उस तरह से जाना पसंद नहीं है क्या? क्या अपने हस्बैंड पागल को साथ ले जाने में तुम्हें शर्म आती है? अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दी और बोली, दोबारा ऐसा मत कहिएगा। जब मैं सबके सामने आपसे शादी कर सकती हूँ तो आपके साथ चलने में मुझे कैसी शर्म आ सकती है? आप यह सब अपने दिमाग में कभी मत लाना। आपके लिए ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप किस कंडीशन में है, कैसे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर मुस्कुराता है और वह एकदम से अनुष्का को पकड़कर खुद से चिपका लेता है। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी, तभी लक्ष्य उसी तरह मुस्कुराते हुए नीचे झुका और अनुष्का के होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, डोंट वरी, मुझे पता है आज के लिए बहुत हो चुका है। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। बाकी का जो होगा वह रात में होगा। अनुष्का आंखें बड़े किए लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य अपने होठों पर स्माइल लिए वहाँ से सीधे चेंजिंग रूम में जाता है। कुछ देर बाद अनुष्का और लक्ष्य दोनों रेडी होकर जैसे ही रूम से बाहर हॉल में आए, उन्हें सामने सुमित्रा जी मिल गई। सुमित्रा जी लक्ष्य और अनुष्का को साथ में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे दोनों बच्चे कैसे हो तुम दोनों? अनुष्का प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, मम्मी जी हम ठीक है। वहीं लक्ष्य वापस से अपने बच्चे वाले रोल में आ गया। वो तुरंत बच्चों जैसा मासूम सा चेहरा बनाकर सुमित्रा जी के पास गया, बोला, मम्मा आप कहाँ चली गई थी रात में? मुझे अकेला छोड़कर आपने मुझे बताया भी नहीं। ये कहते हुए लक्ष्य सुमित्रा जी को पकड़ लिया। वही सुमित्रा जी लक्ष्य को प्यार से गले लगाते हुए बोली, सॉरी बेटा, अचानक से हमें जाना पड़ गया, पर हमने तो तरुण को बताया था। क्या तरुण ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तरुण का नाम सुनते ही लक्ष्य के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसका चेहरा अब सख्त हो गया था। तभी लक्ष्य सुमित्रा जी से अलग हुआ और बोला, मम्मा तरुण तो बहुत गंदा है, वो तो कुछ बताता ही नहीं, वो तो घर पर ही नहीं था, तो वो हमें कहाँ से कुछ बताता और कुछ हमें कैसे पता चलता? उसी समय मेघना जी वहाँ आई और बोली, ऐसे कैसे हो गया? उसे तो तुम लोगों के साथ रहना था, फिर अचानक से वो कहाँ चला गया? ये कहते हुए मेघना जी तुरंत तरुण को कॉल करने लगी, लेकिन तरुण का कॉल भी नहीं लग रहा था। वो गुस्से से बोली, न जाने ये लड़का कहाँ रह गया, इसका कॉल भी नहीं लग रहा। सुमित्रा जी मेघना जी की तरफ देखी और बोली, तुम्हें तो पता है वो इसी तरह कभी भी कहीं भी चला जाता है। अचानक से शायद अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा, किसी ने उसे अचानक से बुला लिया होगा और जल्दबाजी में वो बताना भूल गया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुमित्रा जी अपनी बातों से मेघना जी को ताना मार रही थी। मेघना जी कुछ बोलती उससे पहले सुमित्रा जी उन्हें शांत रहने का इशारा की। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, तो बेटा आप अपने घर जाने के लिए रेडी हो? अनुष्का अपना सिर हाँ में हिलाती है और बोली, मम्मी जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सुमित्रा जी बोली, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तभी लक्ष्य जिद करते हुए बोला, मैं भी जाऊँगा मम्मी, मुझे भी जाना है वाइफी के साथ उसके घर, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुमित्रा जी लक्ष्य को समझाते हुए बोली, बेटा वो आ जाएगी शाम तक। पर लक्ष्य था वो कहाँ कभी किसी की सुनता था। वो जिद करते हुए बोला, नहीं मम्मा मुझे जाना है वाइफी के साथ। अभी आप मुझसे मेरी वाइफ को दूर कैसे कर सकते हो? प्लीज़ मम्मा ऐसा मत करो ना। तभी अनुष्का बोली, रहने दीजिए ना मम्मी जी, इन्हें भी चलने दीजिए, वैसे भी शाम को तो आ ही जाना है, तो ये अभी मेरे साथ चल सकते हैं। सुमित्रा जी अनुष्का जी से अब कुछ नहीं बोली। वो मुस्कुराते हुए, ठीक है जाओ बेटा, पर हाँ अनुष्का को वहाँ ज़्यादा परेशान मत करना। लक्ष्य मासूम सा चेहरा बनाया और बोला, ओके मम्मा, मैं परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा वाइफी को। मैं तो वाइफी को हमेशा अपने साथ रखूँगा, उसे प्रोटेक्ट करूँगा और उसे बहुत सारा प्यार करूँगा। लास्ट की लाइन सुनकर लक्ष्य धीरे से बोला, जिसे कोई सुन ही नहीं पाया। सुमित्रा जी बस सिर हिला दी। फिर अनुष्का लक्ष्य के साथ कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। वही मेघना जी अनुष्का के जाते हुए देखकर उसे घूर कर देख रही थी। उनके माइंड में कुछ चल रहा था, पर क्या ये बता पाना तो बहुत मुश्किल था।
मेघना जी अपने रूम में आई और रूम में इधर से उधर टहलने लगी। वो अपने मन में बोली, क्यों मुझे आज ये अनुष्का कुछ बदली बदली सी लग रही है, क्यों उसकी नज़रें बार बार लक्ष्य पर जा रही थी। कुछ तो ऐसा था जिसे मैं नहीं देख पाई, पर क्या था वो? क्या लक्ष्य पहले से बदल गया था या फिर अनुष्का कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? कल रात आखिर हुआ क्या होगा? यही सब मेघना जी के दिमाग में चल रहा था। अचानक ही उन्हें फिर से अपने बेटों तरुण का ख्याल आया। वो तुरंत फ़ोन निकाली और एक बार फिर से तरुण को कॉल करने लगी, लेकिन इस बार भी तरुण का कॉल नहीं लगा। वो गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंकते हुए बोली, ये पागल लड़का कहाँ चला जाता है? हर बार जब भी ज़रूरत होती है तो ये लड़का गायब रहता है। पता नहीं कहाँ कहाँ किसके और कितनों के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहा होगा। मैंने इसे कितना समझाया है कि यहाँ से न जाए, क्योंकि अभी इसका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये लड़का अपनी मनमानी करने में लगा रहता। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य और अनुष्का की कार अनुष्का के घर के सामने रुकी। अनुष्का के मॉम डैड पहले से ही बाहर खड़े थे। सबसे पहले अनुष्का बाहर आई और तुरंत अपने मॉम डैड को देखकर उनके गले लग गए। मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा अपनी बेटी को देख मुस्कुराते हुए बोले, कैसी हो बेटा तुम? अनुष्का अपनी मॉम के गले लगकर बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ मॉम, और आप लोग कैसे हैं? मिसेज मल्होत्रा कुछ बोलती ही थी कि उससे पहले उनकी नज़र कार में से निकल रहे लक्ष्य पर गई, जो कि अपने सिर पर एक हैट लगाए हुए था और हाथ में उसके वीडियो गेम था। वो उन सबको देखते हुए बोला, नमस्ते अंकल आंटी। अनुष्का की मॉम और डैड थोड़ा सा उदास हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ओ लक्ष्य बेटा, आप भी साथ में आए हैं तो आइए ना अंदर। लक्ष्य ने तुरंत अनुष्का का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलते हुए बोला, हाँ हाँ चलिए ना आंटी, मैं अपनी वाइफ के साथ आ रहा हूँ। अनुष्का भी लक्ष्य को पकड़ ली और फिर वो दोनों मेंशन के अंदर आ गए। लक्ष्य पूरे घर को देखते हुए बोला, वाह आंटी, आप लोगों का घर कितना बड़ा और सुंदर है। मिस्टर मल्होत्रा हंसे और बोले, अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर के सामने तो हमारा ये घर कुछ भी नहीं, तुम्हारा घर तो महल है। ये सुन लक्ष्य बस मुस्कुरा दिया और जाकर तुरंत एकदम से सोफे पर कूद कर बैठ गया। मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा अजीब नज़रों से लक्ष्य को देख रहे थे, जिससे मानो उन्हें लक्ष्य की हरकतें पसंद नहीं आ रही है। तभी अनुष्का चलकर लक्ष्य के पास गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ अच्छे से बैठिए ना, आपको कुछ खाना है? लक्ष्य तुरंत अनुष्का को पकड़ लिया और बोला, नहीं, वैसे मुझे भूख तो नहीं है। फिर धीरे से अनुष्का के कान में बोला, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी भूख है वाइफी, और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम रेडी हो वाइफी? लक्ष्य की बात सुन अनुष्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर वो एकदम से लक्ष्य से दूर हुई और बोली, डैड, इन्हें भूख नहीं है, आप लोग बैठिए, ऐसे खड़े क्यों हैं? मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा अजीब तरह से मुस्कुरा दिए। सामने सोफे पर बैठे हुए लक्ष्य अपने हाथ में पकड़े वीडियो गेम खेल रहा था और अनुष्का अपने मॉम डैड से बातें कर रही थी। अनुष्का अपनी मॉम की तरफ देखते हुए पूछी, मॉम, दी कहाँ है? दी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मिसेज मल्होत्रा बोली, वो अभी अपने एक दोस्त के घर गई है, पर उसे पता है कि तुम आज आने वाली हो तो वो जल्द ही आ जाएगी। अनुष्का बस हाँ में सिर हिला दी। उसी समय एक तेज आवाज़ उसके कानों में गई, अनुष्का, ओ माय बेबी, माय डार्लिंग, कहाँ थी तू कब आई? ये कहते हुए वो लड़की भागकर अनुष्का के पास आई और एकदम से उसके गले लगी। अनुष्का के भी होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वह भी हंसते हुए बोली, चल नौटंकी, इतना ड्रामा मत कर, तुझे तो पता था ना कि मैं आज आने वाली हूँ, फिर भी तू इतना लेट कर दी मुझसे मिलने आने में। सामने खड़ी लड़की मुस्कुरा कर बोली, अरे यार, तू तो जानती है मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया है, इसलिए मैं वहाँ चली गई, अभी अभी छुट्टी लेकर आई हूँ। अनुष्का ये सुनकर बोली, क्या कह रही है तू नायरा? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना मुझे। जी हाँ, सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि अनुष्का की बेस्ट फ्रेंड नायरा है। नायरा अनुष्का की तरफ देखकर बोली, बस अभी अभी ज्वाइन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब छोड़, तू बता तू कैसी है? अनुष्का मुस्कुराई और बोली, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तभी लक्ष्य, जो कि नायरा को घूर कर देख रहा था, वह नायरा को इस तरह अनुष्का से चिपक चिपक कर बातें करते देख खड़ा हुआ और नायरा को अनुष्का से अलग करते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ से दूर रखो, ये मेरी वाइफ है, तुम्हारी नहीं। नायरा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। नायरा लक्ष्य को देखते हुए बोली, अरे ये क्या बात हुई? वो मेरी दोस्त हैं।
अब क्या मैं अपने दोस्त के गले भी नहीं लग सकती। फिर अनुष्का की तरफ देखकर बोली, क्या यार तेरा हस्बैंड तो बड़ा ही खड़ूस है, शादी में भी बहुत ड्रामा कर रहा था ये, और देखना अभी भी कितना ड्रामे कर रहा है, ये तो तुझे बहुत तंग करता होगा ना। अनुष्का नायरा को शांत करते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं। ये कहते हुए अनुष्का मुस्कुरा कर लक्ष्य को देखने लगी। तभी नायरा उसे पकड़कर हिलाते हुए बोली, यह तू ऐसे स्माइल क्यों कर रही है, वो भी अपने इस पागल हस्बैंड के लिए, कुछ तो दिमाग लगा क्या? तो सच में पागल हो गई है क्या अपनी पागल पति के साथ रहते हुए? अनुष्का उसे चुप कराते हुए बोली, चुप कर, पागल नहीं है वो, समझे। नायरा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ आई नो, मुझे पता है, कोई भी बीवी अपने पति यानी पागल पति को कभी भी पागल तो नहीं बोलेगी। नायरा यह सब बातें धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन लक्ष्य अभी उसके बिल्कुल करीब था, इसलिए वह नायरा की कही सारी बातों को साफ सुन रहा था। वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए मैंने बोला, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ भड़काने की, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन सबके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स के पैकेट थे। वो सारे लोग गिफ्ट को लाकर वहाँ रखने लग जाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मेहता हैरानी से उस गिफ्ट को देख रहे थे, यहाँ तक कि नायरा और अनुष्का भी उस गिफ्ट को ही देख हैरान थी। मिसेज मल्होत्रा अनुष्का की तरफ देखी और बोली, बेटा ये सब क्या है? अनुष्का को तो अब कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए वो हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता है। तभी एक लड़का जो कि दिखने में हैंडसम था, वो चलते हुए वहाँ आया और अनुष्का की तरफ देखकर बोला, हेलो मैम, मैं लक्ष्य का असिस्टेंट हूँ। अनुष्का कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर मल्होत्रा बोले, क्या कहा आपने? वो लड़की मिस्टर मल्होत्रा को देखा और बोला, हेलो सर, जी हाँ, मुझे इनके लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, मैं इनका गार्ड भी हूँ और असिस्टेंट भी हूँ। मैं शुरू से इनका असिस्ट करता था, बट जब से सर की ऐसी कंडीशन हुई है तब से मैं इनका बॉडीगार्ड बन गया, और ये सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए है, बड़ी मैम ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। मिस्टर मल्होत्रा उन गिफ्ट को देखी तो उनके आंखों में चमक आ गई। मिसेस मल्होत्रा भी मुस्कुरा रही थी और मिस्टर मल्होत्रा हंसते हुए, अरे अरे, क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की। अनुष्का तो कुछ अब बोल ही नहीं पाई, पर कहीं ना कहीं उसे ये एहसास हो गया था कि ये सब कुछ लक्ष्य ने ही कराया है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सुमित्रा जी ने उसे उसके साथ कुछ भी नहीं भेजा था। अनुष्का एक नज़र लक्ष्य की तरफ देखी, जो उसकी तरफ देख बस अपनी एक आई वीक कर दिया। अनुष्का समझ गई कि वह जैसा सोच रही थी वही सच है। नायरा उन सब गिफ्ट को देखी और बोली, वाह क्या बात है, चल कोई ना, सब कुछ तो बढ़िया है, बस एक ही चीज़ की कमी है और वह है तेरे हस्बैंड की, बेचारा तुझे खुश तो रोक नहीं पाता होगा। अनुष्का उसे घूर कर देखी तो नायरा मुंह बनाई और बोली, तेरे ऐसे बोलने से मैं चुप नहीं हो जाऊंगी। यह बता, तुझे रात में सोने देता भी है या नहीं, या तेरे साथ बैठकर रात भर गेम ही खेलता रहता है? क्योंकि अभी जिस हिसाब से तेरा हस्बैंड गेम में लगा हुआ है, इससे तो यही लग रहा है कि दिन भर रात भर ये गेम ही खेलता रहता है, ज़बरदस्ती तुझे भी खेलने पर मजबूर करता होगा। नायरा की बात सुन अनुष्का को रात में जो कुछ भी उसके और लक्ष्य के बीच हुआ वह सब बात याद आने लगा, जिससे उसके कान लाल होने लगे और वह अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह अच्छे बच्चे की तरह सो जाते हैं और मैं भी। नायरा अनुष्का को घूर कर देखी और बोली, चल झूठी, झूठ बोल रही है ना तू, वह सब छोड़, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझे बताना। तू एक बार बोलेगी कि तुझे शादी में नहीं रहना तो मैं चुटकी बजाते ही तुम दोनों का डिवोर्स करवा दूंगी। रक्स जो कि उन दोनों से थोड़ी दूर पर बैठा था, पर उसके कान पूरी तरह से उन दोनों की तरफ ही थे। जैसे ही उसके कानों में डाइवर्स शब्द गए वो गुस्से से तिलमिला उठा और वह अपनी आंखें छोटी करके नायरा को घूर कर देखने लगा। फिर अनुष्का का हाथ पकड़ कर बोला, वाइफी मुझे वॉशरूम जाना है, चलो ना तुम मेरे साथ, मुझे वॉशरूम जाना है। अनुष्का समझ नहीं पाई कि अचानक से लक्ष्य को हो क्या गया। वो उसे कुछ पूछती उससे पहले ही नायरा बोली, ओह हले, तुम क्या इतने छोटे बच्चे हो कि तुम खुद से वॉशरूम भी नहीं जा सकते? अब क्या मेरी फ्रेंड तुम्हें वॉशरूम तक ले जाएगी? वो उधर सामने रूम दिख रहा है ना, उसे वॉशरूम कहते हैं। लक्ष्य ने घुस कर
नायरा को देखा और बोला, चुप रहो आंटी जी, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली आंटी? नायरा खुद के लिए आंटी सब सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और गुस्से से घूरते हुए बोली, यूँ तुम है, मैं कहाँ से आंटी रखती हूँ? हाँ हाँ, खुद को देख लो, पागल लड़के, न जाने कहाँ से मेरे फ्रेंड के पीछे पड़ गए। उम्र में तो तुम मुझसे भी बड़े हो और मुझे आंटी बोल रहे हो, अंकल कहीं के। लक्ष्य भी गुस्से से अब नायरा को घूरने लगा। तभी अनुष्का लक्ष्य को शांत कराते हुए बोली, आप चुप रहिए। फिर नायरा को भी वो चुप रहने के लिए बोली और लक्ष्य से बोली, आपको वॉशरूम जाना था ना, तो चलिए मेरे साथ। लक्ष्य तुरंत अनुष्का के हाथ को पकड़ लिया और बोला, हाँ हाँ वाइफी, चलो ना, ये गंदी आंटी के साथ अब हमें नहीं रहना। अनुष्का भी लक्ष्य के मुँह से नायरा के लिए आंटी वर्ड सुनकर हंस आ गई उसके मुँह से, पर वो खुद की हंसी को कंट्रोल की और अपने साथ लक्ष्य को लेकर वॉशरूम में आई और वो बोली, क्या सच में आपको वॉशरूम जाना था? लक्ष्य वॉशरूम के अंदर गया और पीछे मुड़कर एकदम से अनुष्का को पकड़कर वॉशरूम के अंदर खींच लिया। फिर एक तेज आवाज़ के साथ वॉशरूम का डोर बंद कर दिया। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को ही देख रही थी। वहीं लक्ष्य तुरंत अनुष्का को वॉल से लगाकर खड़ा हो गया और तुरंत उसके चेहरे की तरफ झुककर बिना वक्त गंवाए अनुष्का के सॉफ्ट होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया और बड़े ही पैशनेटली उसे किस करने लगा। लक्ष्य के ऐसे अचानक करने से अनुष्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती लेकिन लक्ष्य उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो लगातार उसके होठों पर बस किस किए ही जा रहा था। अनुष्का खुद को छुड़ाने की बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन लक्ष्य उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अनुष्का अपने दोनों हाथ लक्ष्य के कंधे पर रख उसे खुद से दूर करने लगी। यह देख लक्ष्य तुरंत उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर वॉल से लगा दिया और बड़े ही एग्रेसिव होकर अनुष्का को किस करने लगा। वो आज पूरी तरह से उसे खा जाना चाह रहा हो। अनुष्का को तो ऐसे लग रहा था जैसे उसके पूरे होठ को लक्ष्य पूरी तरह से निगल ही जाएगा। उसकी सांसें अब बुरी तरह से भारी हो चुकी थी। जब लक्ष्य को यह एहसास हुआ तो अनुष्का के होठों को छोड़ उसके गले पर अपने होठ ले गया और वो वहाँ पर किस करने लगा। वह अनुष्का के गले और कॉलर बोन पर किस किए ही जा रहा था। अनुष्का अपनी बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। कुछ सेकंड बाद जब वह थोड़ी नॉर्मल हुई तो वह खुद के हाथ को लक्ष्य पकड़कर खुद से छुड़ाकर उसे दूर करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं लक्ष्य जी? आपने मुझे वॉशरूम में क्यों खींचा और ये अचानक से आपको हो क्या गया है? लक्ष्य अनुष्का को देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू वाइफी। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बोले क्या। लक्ष्य अनुष्का को देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या तुम रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए? अनुष्का हड़बड़ाते हुए बोली, आपको पता भी है कि अभी हम कहाँ हैं और अभी मैं अपने घर आई हूँ और ऐसे अगर हम वॉशरूम में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो सब क्या सोचेंगे? ये सही नहीं है और वो भी अभी दिन का समय है। हम किसी से क्या ही कहेंगे? सबको तो यही लगेगा कि आखिर हम दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन के बारे में तो सब जानते हैं। अगर ऐसे में हम दोनों अंदर रहेंगे तो सबको डाउट होने लगेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि सब लोगों को आप पर डाउट हो जाए? लक्ष्य अनुष्का को देख रहा था। वो एकदम से अनुष्का के होठों के पास गया और अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, इसका मतलब क्या अगर दिन नहीं होता और रात में ये सब होता तो मैं जो बोलता क्या तुम मेरी बातें मान जाती वाइफी? फिर ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं ये सब रात में करूँगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ऐसे हमें कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं रहेगा और ना ही किसी को कोई डाउट करेगा। एम आई राइट वाइफी? ये कहते हुए लक्ष्य अपनी टंग से अनुष्का के कानों और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे लीक करने लगा। लक्ष्य के ऐसा करते ही अनुष्का कांप उठी। उसके पूरे शरीर में एक तेज करंट की लहर दौड़ गई। शर्म के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह लक्ष्य की बातें सुन हैरान थी। वो लक्ष्य को खुद से दूर करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं लक्ष्य? मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। नायरा मेरा वेट कर रही होगी। क्या सोचेगी वो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ आपके साथ? नायरा का नाम सुनते ही लक्ष्य को अब गुस्सा आने लगा। अनुष्का को वापस से अपनी बाहों में जकड़ा और बोला, उस गंदी लड़की को तुम्हारे पास नहीं जाना है। मुझे पता था कि तुम्हारी
फ्रेंड इतनी गंदी है, मेरे बारे में वो क्या क्या बोल रही थी, यहाँ तक कि वो हम लोगों का डिवोर्स तक करवाने वाली थी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें अलग करे। ये सब बोलते हुए लक्ष्य का चेहरा अब सर्द हो गया। ये देख अनुष्का लक्ष्य को शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाइए ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे बहुत मानती है ना, उसे लगता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड ऐसा हो। वो तो बस मुझे खुश देखना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा किया। आप उसे गलत बिल्कुल मत समझिए। दिल की वो बहुत अच्छी है, उसमें तो मेरी जान बसती है। लक्ष्य घूर कर अनुष्का की तरफ देखा, बोला, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही उसकी तरफदारी कर रही हो? क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अनुष्का एक नज़र लक्ष्य की तरफ देखी। लक्ष्य को देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे उसे नायरा से जलन हो रही हो। वो उसकी तरफ देखी और बोली, क्या हुआ, आपको नायरा से जलन हो रही है क्या? क्या आप उस नायरा से जल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्य ने मुँह बनाया और बोला, मैं क्यों जलने लगा उस आंटी से? वो होती कौन है वो जो मुझे उससे जलन हो? मुझे अच्छे से पता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हम दोनों को वो अलग नहीं कर सकती। और तुम्हारे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अनुष्का मुस्कुराते हुए लक्ष्य के कान में धीरे से बोली, सच कहूँ तो मैं उससे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ लक्ष्य जी। इतना कहकर अनुष्का तुरंत लक्ष्य से दूर होकर वहाँ से जाने लगी कि तभी लक्ष्य ने तुरंत उसकी कलाई को पकड़कर एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे अनुष्का सीधे उसके सीने से जा टकराई। लक्ष्य अनुष्का को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, अच्छा ऐसा है तो ठीक है वाइफी, अभी मैं साबित करवा देता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो या उससे, क्योंकि मैं तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। अब तुम चाहे कुछ भी करो, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता मैं तुम्हें वॉशरूम से तो बाहर बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। उसने तो बस ऐसे ही मजाक में लक्ष्य से ये कह दिया, पर अब अनुष्का का मजाक उस पर ही भारी पड़ गया। वहीं लक्ष्य के होठों पर अभी एक डेविल स्माइल थी। वह अनुष्का की तरफ देखते हुए तुरंत उसकी साड़ी के अंदर अपने एक हाथ को डाल उसकी कमर को धीरे धीरे रब करने लगा। अनुष्का ये महसूस कर कांप उठी। वो लक्ष्य के हाथ पकड़ते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं लक्ष्य जी, प्लीज़ छोड़िए ना मुझे। लक्ष्य उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं वाइफी, तुम तो अपनी फ्रेंड को से ज़्यादा मुझे चाहती हो ना, उसे ज़्यादा प्यार करती हो ना। तो मुझसे तो नहीं, अब मैं साबित करूँगा और मैं तुम्हें इतना प्यार कर दूँगा कि तुम मुझे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगी वाइफी। ये कहते हुए लक्ष्य के हाथ धीरे धीरे अनुष्का के पेट के नीचे जा रहे थे, जिसे महसूस कर अनुष्का की आंखें बड़ी हो गई और वह तुरंत लक्ष्य के हाथ को पकड़कर बोली, प्लीज़ लक्ष्य जी ऐसा मत करिए ना। लक्ष्य उसे अपनी आंखें छोटी कर घूर कर देखा और बोला, क्यों, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? अनुष्का रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन लक्ष्य तो लक्ष्य था, वो भला कब किसी की बातें मानता। ये बात अब अनुष्का भी समझ गई थी। वह तुरंत लक्ष्य के हाथ को देखकर बोली, अच्छा सॉरी बाबा, मैं मजाक कर रही थी, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबा, अब मत नाराज़ होइए ना, अब मुझे जाने दीजिए ना प्लीज़। लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं वाइफी, क्योंकि तुमने गलती तो की है तो पनिशमेंट तो बनता है ना। ये कहते हुए लक्ष्य नीचे झुका और एकदम से अनुष्का के क्लीवेज के पास जाकर बाइट कर दिया, जिससे अनुष्का की हल्की सी चीख निकल गई। अनुष्का के ऐसे चीखने से लक्ष्य एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख दिया, जिससे अनुष्का की चीख उसके गले में ही ठहर गई। अब लक्ष्य धीरे धीरे अनुष्का की साड़ी के अंदर अपने एक हाथ को डाल उसके पेट को बुरी तरह रब करने लगा, जिससे अनुष्का की सांसें भारी हो गई। ऊपर से लक्ष्य ने पहले ही उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर रखा था, जिस कारण अब अनुष्का सांस भी नहीं ले पा रही थी। अनुष्का लक्ष्य को उसके कंधे से पकड़ अपने हाथ से उसे दूर धकेलने लगी, तभी लक्ष्य एकदम से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठा, एक हाथ में ले लिया और वापस से अनुष्का के साड़ी के अंदर अपने हाथ डाल दिए। ये सब कुछ लक्ष्य ने इतनी जल्दी में किया कि अनुष्का को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
लक्ष्य अब अनुष्का के होठों को बेतहाशा चूमे जा रहा था और उसके हाथ अलग ही करामात किए जा रहे थे, जिससे अनुष्का की सांसें बुरी तरह से भारी हो रही थी। कुछ सेकंड बाद जब लक्ष्य को एहसास हुआ कि अनुष्का अब बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही, तो बिना मन के लक्ष्य को न चाहते हुए भी अनुष्का के होठों को छोड़ना पड़ा। जैसे ही लक्ष्य अनुष्का के होठों को अपने गिरफ्त से रिहा किया, अनुष्का तेज तेज सांसें लेने लगी। उसकी सांसें इतनी तेज लेने लगी कि उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देख लक्ष्य की आंखों में एक अलग ही चमक दिखी। लक्ष्य अनुष्का के कान के पास झुका और अपनी मदहोश कर देनी आवाज़ में बोला, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो वाइफी। ये सुन अनुष्का कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से लक्ष्य की तरफ देखी तो वो चौंक गई। लक्ष्य की नज़रें अनुष्का के क्लीवेज और उसके सीने पर थी, जहाँ लक्ष्य के बाइट के निशान साफ बने हुए थे। यह देख अनुष्का लक्ष्य की तरफ देख झूठी नाराज़गी में बोली, बेशर्म इंसान, धत, दूर हटिए मुझसे। लक्ष्य अनुष्का को एक नज़र देखते तिरछा मुस्कुराया और मैग्नेटिक वॉइस में बोला, ऑफ कोर्स वाइफी, मैं बेशर्म तो हूँ, बट ओनली फॉर यू वाइफी। इतना कहकर लक्ष्य तुरंत नीचे झुका और अनुष्का के क्लीवेज पर अपने दिए वाइट पर धीरे धीरे अपने टंग से लीक करने लगा। लक्ष्य के ऐसा करते ही अनुष्का का पूरा शरीर सिहर उठा। अनुष्का छटपटाते हुए अपने हाथों से लक्ष्य की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी और वह तुरंत लक्ष्य के बालों को कसकर पकड़ ली। वहीं लक्ष्य अनुष्का के पूरे क्लीवेज पर अपने टंग से लीक करता तो कभी उसे शक करता, जिस कारण अनुष्का के मुँह से सिसकियों की आवाज़ निकलने लगी और वो मौन करते हुए बार बार लक्ष्य का नाम ले रही थी, जिसे सुनकर लक्ष्य और मदहोश होने लगा। फिर वो अनुष्का को उसकी कमर से पकड़कर खुद को उसे चिपकाया और एक बार फिर से अनुष्का के होठों को अपने होठों में भर लिया। फिर वो बड़ी ही बेताबी से उसके होठों को चूमने लगा। उसी समय वॉशरूम के बाहर से एक आवाज़ आई, अनुष्का बेबी कहाँ हो जाने मन। इस आवाज़ को सुनते ही अनुष्का चौंक गई। वही लक्ष्य गुस्से से हड़बड़ाया, ये नायरा आंटी फिर से आ गई कबाब में हड्डी बनकर। अभी लक्ष्य अपने मन में बोल ही रहा था कि अनुष्का एकदम से उसे धक्का दे दी, जिसे लक्ष्य खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। वही अनुष्का एक नज़र नीचे गिरे फर्श पर लक्ष्य को देखी और अपना कान पकड़कर धीमी आवाज़ में सॉरी सॉरी बोली। पर तभी बाहर से नायरा की एक बार फिर से आवाज़ आई, अनुष्का क्या हुआ, ये गिरने की आवाज़ कैसे आई। असल में अनुष्का ने जब लक्ष्य को धक्का दिया था तो वही गिरा, साथ में रखी बाल्टी भी गिर गई। उसकी आवाज़ से नायरा घबरा गई। नायरा वॉशरूम के डोर पर नॉक करने लगी। यह सुन अनुष्का जल्दी से डोर ओपन की और बाहर आ गई। नायरा, जो कि अभी घबराई हुई थी, वो अनुष्का को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी और बोली, अनु तुम वॉशरूम में गिरी थी क्या, तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई है। अनुष्का नायरा को शांत कराते हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेबी, यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी नायरा बोली, अगर तुम ठीक हो तो फिर गिरने की आवाज़ क्या आई थी, कुछ गिरा है क्या, रुक मैं देख कर आती हूँ। अनुष्का उसे रोकते हुए बोली, अरे कुछ नहीं गिरा है, बस वह बाल्टी गिर गई थी। तभी नायरा बोली, तू सच बोल रही है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कहीं तेरा वो हस्बैंड, मेरा मतलब तेरा वो पागल हस्बैंड तुझे धक्का तो नहीं दे दिया था ना। ये देख अनुष्का, तू मुझसे झूठ मत बोल। अनुष्का कुछ बोलती उससे पहले ही नायरा उसे रोकते हुए बोली, रहने दे, मुझे तेरी कुछ नहीं सुननी, मैं खुद चेक करके आती हूँ कि वॉशरूम में गिरा क्या। अनुष्का अभी नायरा को रोकती कि नायरा एकदम से वॉशरूम का डोर ओपन कर दी। वहीं लक्ष्य, जो अभी भी फर्श पर पड़ा हुआ था, वो उठ रहा था। वो नायरा को ऐसे वॉशरूम में आते हुए देख गुस्से से तिलमिला उठा। वह एक तो नायरा से पहले ही नाराज़ था और नायरा के आने के कारण उसके और उसकी वाइफ के बीच जो रोमांस चल रहा था उसमें रुकावट हो गई अलग। यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने उसे धक्का भी दे दिया। उसके कारण ऊपर से नायरा ऐसे वॉशरूम में भी झांक रही है। तो गुस्से से नायरा को घूरते हुए बोला, नायरा आंटी कुछ तमीज़ है कि नहीं, ऐसे किसी बिग बॉय के वॉशरूम में झांकते हैं क्या। नायरा लक्ष्य को गुस्से में देख थोड़ा डर गई और जल्दी से वॉशरूम का डोर बंद करते हुए बोली, सॉरी, और वैसे भी तुम ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कोई बहुत बड़े लड़के हो, तुम भी तो अभी छोटे ही हो ना। और हाँ, अगर दोबारा मुझे आंटी बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनुष्का नायरा को देख ऐसे गुस्से में उसे शांत कराते हुए, शांत हो जा यार, इतना गुस्सा नहीं करते। नायरा अनुष्का की तरफ देखी और बोली, देख तू अपने इस
पागल हस्बैंड को समझा दे। मुझे अगर दोबारा आंटी बोला ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने उसे कहा से आंटी रखती हूँ, बता दे मैं कितनी दुबली पतली स्मार्ट और स्लिम गर्ल हूँ। तुझे पता है जब ऑफिस में मेरी इंटरव्यू हुई थी और मैं उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में टॉप आई हूँ, मेरी पर्सनैलिटी उन्हें इतना पसंद आई कि उन्होंने मुझे तुरंत जॉब दे दिया। अनुष्का ये सुन बस मुस्कुराई और बोली हाँ हाँ मुझे पता है तेरी पर्सनैलिटी जैसी किसी की नहीं, और तू तो जानती है ना उनको, उनकी बात का इतना बुरा मत मान। नायरा जो कि अभी बहुत गुस्से में थी उसे ऐसे दे। अनुष्का उसे ले जाकर सोफे पर बैठाई और तुरंत गिलास में पानी निकाल उसे दिया और बोली पहले तू पानी पी और हाँ शांत हो जा। नायरा एक ही सांस में पूरा पानी पी ली और गिलास को एक साइड में रखते हुए बोली देख अनुष्का, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तेरे उस पागल हस्बैंड को माफ़ कर रही हूँ, वरना आज मैं उसे अच्छे से मजा चखा थी। अनुष्का ने एक गहरी सांस ली और बोली हाँ हाँ मेरी माँ, मैं समझ गई कि तू सिर्फ मेरे कारण उन्हें छोड़ रही है। तभी नायरा का फ़ोन बजने लगा। वह तुरंत अपने पर्स में से फ़ोन निकाल कर चेक करने लगी और अनुष्का की तरफ देखकर बोली ओह माय गॉड, यह तो मेरी ऑफिस से कॉल आ रहा है, एक मिनट रुक, मैं देखती हूँ। अनुष्का भी बिल्कुल चौंक हो गई। तभी नायरा कॉल पिक की। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर नायरा का मुंह बन गया। फिर वह उदासी भरी आवाज़ में बोली ओके सर, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। इतना कहकर नायरा ने कॉल कट कर दिया। अनुष्का नायरा को इतना उदास देखी तो बोली क्या हुआ, तू ऐसे उदास सा मुँह क्यों बना ली। नायरा अनुष्का की तरफ देखकर बोली देख यार, मुझे ऑफिस के काम से अभी जाना पड़ रहा है। अनुष्का नायरा की बात सुनकर बोली लेकिन तूने तो आज छुट्टी ली थी ना। नायरा ने मुंह बना लिया और बोली हाँ छुट्टी तो ली थी, पर अचानक से काम आ गया इसलिए मेरी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया, सॉरी यार। अनुष्का नायरा को उदास देखकर बोली कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे, तुम मेरे ससुराल भी तो आ सकती हो ना, तो वहाँ आकर मुझसे मिल लेना। अनुष्का की बात सुन नायरा मुस्कुरा दी और बोली सच्ची, ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं तेरे ससुराल ज़रूर आऊँगी तुझसे मिलने के लिए। उसी समय वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और लक्ष्य बाहर आया। वह जैसे ही नायरा के मुंह से यह सुना कि वह उसके घर आने वाली है तो वह उसे घूरने लगा। वहीं नायरा भी जब लक्ष्य को देखी तो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली ये लो आ गया तेरा पागल हस्बैंड। लक्ष्य जैसे ही खुद के लिए पागल सुना वह तुरंत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और बोला हेलो आंटी, कितने बार बोलूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, समझी, पागल होंगे आप, पागल हैं आंटी। नायरा भी गुस्से से चिल्लाई बोली देखो देखो पागल, ये नहीं तो कौन है पागल। भाई मैं आंटी रखती हूँ, अगर मैं आंटी हूँ तो तुम तो दादाजी हुए ना। एक बार फिर से लक्ष्य और नायरा के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तभी अनुष्का नायरा को शांत कराते हुए नायरा शांत हो जाना, तुझे जाना है ना, तुझे ऑफिस के काम से जाना है ना, तो तू क्यों यहाँ टाइम वेस्ट कर रही है। नायरा जब अनुष्का की बात सुनी तो बोली हाँ यार तू सही बोल रही, मैं क्यों फालतू में यहाँ पागलों से लड़ रही हूँ, मुझे चलना चाहिए, वरना मेरी जो इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लगी है वो छूट जाएगी और मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत अनुष्का के गले लगी और उसके गाल पर किस कर दी। ये देखकर तो लक्ष्य गुस्से से आग बबूला हो उठा। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। नायरा जाते हुए अनुष्का को बाय की और लक्ष्य की तरफ देखकर बोली बाय बाय पागल अंकल। लक्ष्य ने उसे घूर कर देखा। तभी अनुष्का बोली तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। नायरा जाते हुए बोली मित्तल इंडस्ट्रीज़, बाय बाय। अनुष्का उसे जाते हुए देख मुस्कुरा रही थी। तभी लक्ष्य एकदम से अनुष्का की कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य की ओर देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही लक्ष्य तुरंत अनुष्का के गालों पर अपने हाथ रख उसे रफ करने लगा। ये देख अनुष्का थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो कन्फ्यूजन से लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली ये क्या कर रहे हैं आप। लक्ष्य उसके गालों को रफ करते हुए बोला तुम्हारी फ्रेंड ने यहीं पर तुम्हें किस किया था ना, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें किस करने की, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहते हुए लक्ष्य वही अनुष्का के गालों पर अपने होठ रफ चलाने लगा। अनुष्का तो अभी निःशब्द ही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लक्ष्य उसकी फ्रेंड से इतना ज़्यादा जल रहा है। लक्ष्य अनुष्का के पूरे गाल पर अपने हाथ रख कुछ देर बाद अलग हुआ और बोला हाँ अब यहाँ पर सिर्फ मेरे निशान हैं, तुम पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट्स पर सिर्फ और सिर्फ मेरे निशान होने चाहिए वाइफी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे अलावा किसी और के निशान तुम्हारे बॉडी पर हो, क्योंकि तुम पर मेरा पूरा का पूरा हक है। ये कहते हुए धीरेश के वो अनुष्का के होठों पर किस कर दिया। तभी अनुष्का जल्दी से
लक्ष्य के कंधे पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, अगर कोई आ गया तो। और वैसे भी रूम का डोर खुला हुआ है। लक्ष्य ने जब सुना तो वह तुरंत जाकर डोर क्लोज कर दिया। ये देख अनुष्का की आंखें बड़ी हो गई। वह लक्ष्य की तरफ उसी तरह देखते हुए बोली, ये क्या है। लक्ष्य मुस्कुराया और अपनी एक आई विंग करते हुए बोला, तुमने तो कहा था वाइफी की डोर खुला है, कोई देख लेगा तो मैंने डोर क्लोज कर दिया, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहते हुए वो एकदम से अनुष्का को अपनी गोद में उठा लिया। अनुष्का लक्ष्य के ऐसे अचानक गोद में उठाने से हड़बड़ा गए। उसके गले में हाथ डालते हुए बोले, देखिए लक्ष्य जी, आप समझ नहीं रहे हैं, ये आपका घर नहीं है। हम अभी हमारे घर आए हैं और यहाँ पर अगर मॉम डैड में से अगर कोई आ गया तो क्या सोचेंगे कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखकर एक डेविड स्माइल करते हुए बोला, हु केयर्स एंड डोंट केयर अबाउट इट। इतना कहकर वो एकदम से अनुष्का को बेड पर पटक दिया। बेड पर गद्दा इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि अनुष्का को चोट नहीं आई और वो जैसे ही उठने लगी कि लक्ष्य एकदम से उसके ऊपर आया और बोला, मैंने कहा था ना वाइफी कि तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे साथ सोना है वाइफी। अनुष्का ने जब लक्ष्य की बात सुनी तो वो एक पल के लिए चौंक गई। फिर लक्ष्य जब उसके होठों पर तिरछी स्माइल लिए दोबारा पूछा तो अनुष्का लक्ष्य के सीने पर मारते हुए बोली, कितने बेशर्म हो गए हैं आप, मुझे नहीं पता था कि आप एक नंबर के ठरकी भी हैं। आप मुझसे दूर ही रहिए, आप मुझे बहुत परेशान करने लगे हैं। लक्ष्य मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, क्या बात कर रही हो तुम वाइफी, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तुम अभी से ही मुझे बदनाम कर रही हो। भला मैंने कब तुम्हें परेशान किया, तुम्हें पता भी है परेशान करना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।